दीदी मैं तो काम करते करते थक गई हूँ। बिल्कुल देवरानी जी, आराम कर लीजिए। अब तो फ्री हो, अब क्या काम है। हम भी सोच रहे हैं थोड़ा आराम कर ही लें। जाओ अंदर बेडरूम में लेट के आराम करो। अरे नहीं दीदी, मैं तो बस सोफे पे लेट जाऊंगी, थोड़ा लेट लूंगी बस। अगर हम बेडरूम में चले गए तो देर तक सो जाएंगे। अच्छा चलो, जैसा आपका मन करे वैसा करिए। ओके, तो मैं यहीं लेट जाती हूँ थोड़ा। ठीक है लेट जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। देवरानी जी सुनिए तो, हम तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताना तो भूल ही गए। बहुत देर से सोच रहे थे आपको बताएंगे फ्री होकर, एकदम से दिमाग से बात निकल गई थी, इसीलिए बता ही नहीं पाए। सुनिए तो। क्या हुआ, बोलिए। तुमको पता है आज हमने महारानी को लड़के के साथ देखा। हाथ में हाथ डाले जा रही थी, जो रोज यहाँ से कॉलेज का बहाना बना के निकलती हैं, झूठ बोलती हैं और फिर लड़कों के साथ घूमती हैं। जब से हमारे दिमाग में बात घूम रही थी तुमको बताएंगे बताएंगे, लेकिन दिमाग से उड़ गई। अब याद आई तो हमने आपको हाल बताया। क्या बात कर रही हो दीदी, सच में? अरे हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दीदी झूठ बोलेंगी? अरे हमारी आधी उम्र निकल गई, हमने कभी झूठ नहीं बोला। वो तो आज हम छत पे कपड़े डालने गए थे, तब देखा वो तो अपने घर के बाजू वाला पार्क नहीं है। पहले हमने सोचा ये हमारी नंदरानी नहीं है। वो तो मैंने येलो वाला फ्रॉक देखा, टोपी लगा के निकली थी ना सवेरे। कल से मुझसे कह रही थी मेरी येलो वाली फ्रॉक नहीं धुली है। मैंने कहा चलो फ्रॉक धो देंगे, रात में मैंने धो दी, इसीलिए हमको याद था कि वो पीली फ्रॉक पहने हैं। ओ राम जी, दीदी आपने क्या सुना दिया हमको। मम्मी जी तो देखो बड़ी सती सावित्री बनाए अपनी बेटी को। हम यही कह दें मम्मी जी से कि बेटी को इतना मत घुमाओ, फिर देखो इंटर के बाद तो लड़की अपने घर से ही पढ़ाई करती है, किसी चीज़ की तैयारी करा दें। अरे तो अम्मा हमको खाई जाती हैं अगर हम ये कह दें। आज आपने वो बात बताई दी जो हम कुछ दिनों से सोच रहे थे। आपने तो पकड़ ही लिया दीदी। हमारे पकड़ने से क्या हो रहा है, या तो उनके भाई देखें या तो उनकी माँ देखें। अगर हमने या तुमने किसी ने भी उनके बारे में कुछ बोल दिया ना तो हमारी खैर नहीं है। हमारी बात कौन सुनता है और कौन मानेगा, इसीलिए हमने तुम्ही को बताया है और किसी को नहीं बताया। अभी तुम भी चुप रहना और हम भी चुप रहेंगे, एक ना एक दिन जरूर पकड़ होगी, या तो भैया पकड़ेंगे या अम्मा। तब पता चलेगा उनकी लाडली करती क्या है, सर पे चढ़ा रखा है। वो कहते हैं ना, एक ना एक दिन झूठ तो सामने आता ही है। कितने दिन चोरी करेगी चोर की दाढ़ी में तिनका, एक दिन तो तिनका दिखाई दे जाएगा देवरानी जी। हमें क्या करना है, जो कुछ जो भी करेगा यहीं भरेगा। और आपने हमें बता दिया तो ठीक है, आप किसी को मत बताइएगा। कुछ दिनों में सबको सब पता चल जाएगा। वैसे कितना इतराती थी मुझसे, काम नहीं करना ये वो। एक गिलास पानी मांग लो फिर देखो कैसी अकड़ दिखाती है। अरे देवरानी जी, तुम तो अभी आई हो, मुझसे पूछो। जब हमारी शादी हुई थी 8-10 साल की थी, जब से हम झेल रहे उसको। उसको नहलाना धुलाना खाना खिलाना, जब से झेल रहे उसको। हम तो किसी की बेटी थे नहीं, लाडली तो वो थी घर में। ऐसी लाडली बना कर रखा है, किसी की बात सुनती नहीं है, किसी से अच्छे से बात नहीं करती है, बस अपनी अकड़ में रहती है। ये लड़कियों को शोभा नहीं देता है देवरानी जी, बताइए। पता नहीं कैसी लड़की है दीदी, हमारे भी तो माँ बाप हैं, हमारे भी तो भैया भाभी हैं। अगर हम जरा सी बात इधर की उधर कर दें तो वो लोग खा जाएंगे हमें। हमको भी लाड़ प्यार मिला है, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ। मजा ले कभी हमने अपनी घर की दहली से कदम बाहर निकाला। भैया का कहना था कि हमारा तुमसे बातचीत से लाड़ प्यार है, घर के बाहर निकली तो काट देंगे हम। अरे देवरानी जी, सबके घर में लड़कियां होती हैं, हम भी किसी के घर में लड़की थे। जो तुम्हारे साथ हो रहा था वही हमारे साथ हुआ, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हम यहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं और घर में कोई कुछ बोले नहीं। अरे आप तो बाहर जाने की बात कर रही हैं, हम तो कभी छत पर नहीं गए अपनी। जैसे ही जाते थे तो कहाँ क्या हो रहा है, नीचे आओ। हमारे ऊपर तो इतनी पाबंदी थी कि हमारी 16 साल में शादी हो गई थी। चलो ठीक है दीदी, क्या करना है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ सही कह रही हो आप। मैं थोड़ा लेट लूँ? चलो मैं भी बैठे बैठे आराम कर लूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।